देखिए मैथ्स के कंप्लीट कोर्स का अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक है आपका अलजेब्रा। तो सबसे पहले इसके जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं उन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ फार्मूला आपको ऑलरेडी आते होंगे और कुछ फार्मूला आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, ठीक है। तो जो फार्मूला आपके लिए नए हैं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। साथ में इस क्लास का पूरा PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर सभी फार्मूला आपको मिल जाएंगे। क्लियर है ये बात। अब ये देखिए क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें आपके साथ मैं फार्मूला तो डिस्कस करूंगा ही, साथ में कौन से फार्मूले को कहाँ पर कैसे यूज़ करना है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो एडवांस का जो पोर्शन है वो आपका केवल फार्मूला बेस ही चलता है, ज़्यादातर जो पोर्शन है आपका। तो अगर आपको फार्मूला कौन सा कहाँ पर लगाना है ये अच्छे से आ गया है, फिर सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको, ठीक है। तो फार्मूला एक ही रहेगा लेकिन उसको अलग अलग तरीके से कैसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें मैं आपको इसी क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। तो ये क्लास आपने अच्छे से समझ लिया, फिर आगे इन्हीं के जो रिजल्ट हैं उनको हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ करेंगे, तो फिर वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे लास्ट तक समझना एक एक पॉइंट को, और जो नया है उसको नोट डाउन करते हुए चले आप। तो सबसे पहले देखिए स्क्वायर के फॉर्मूले जो भी हैं वो एक इस स्लाइड में मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो समझिए कौन कौन से हैं। ये बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। अब a - b का होल स्क्वायर ये भी पता है आपको। अब देखिए साथ में अब ये दो फॉर्मूले और याद करने हैं आपको, ठीक है। अब ये कहोगे ये कहाँ से आए, देखिए समझिए इसमें कैसे आए हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें मैंने क्या किया है कि -2ab किया है, एक तो ऊपर वाले में बात कर रहा हूँ, और +2ab ये दोनों जोड़ दिया तो कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, लेकिन इसको इसके साथ मर्ज कर दिया ना, तो ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर, तो ये लिख दिया। और ये 2ab जोड़कर आपके पास 4ab बन गया। आपको भी इस फॉर्मूले में ऐसा है क्या, देखिए इस फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि सवाल में आपको क्या दिया हुआ रहता है कि a + b की वैल्यू आपको दी हुई होती है उससे, और a b की वैल्यू दी हुई होती है, ठीक है। a + b की वैल्यू दी हुई होती है और a b की वैल्यू दी हुई होती है, और आपसे a - b की वैल्यू पूछ लेता है, तो आप डायरेक्ट ही कैसे निकालोगे, a - b पे ये वाला फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट निकाल लोगे, आप दो स्टेप में नहीं जाओगे। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है आपको तो फिर क्या करोगे आप, सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर निकालो, ये निकालोगे a² b², फिर दोबारा एक और फॉर्मूला रखोगे ये वाला नीचे वाला, फिर दोबारा सॉल्व करोगे, तो दो फॉर्मूला रखने पड़ेंगे आपको। लेकिन आपको ये फॉर्मूले की थोड़ी सी ग्लिम्स है, तो आप डायरेक्ट ऐसा सोचोगे कि हाँ ऐसा कर सकता हूँ मैं, तो ये डायरेक्ट आप करोगे, तो एक स्टेप आपको वहाँ पे बच जाएगा और टाइम आपका बचेगा डेफिनेटली। तो ये समझ में आई ये चीज़ आपको, कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाना है, ये बात क्लियर। ऐसे ही आपके पास ये दूसरा फॉर्मूला हो गया यहाँ पर, जब a - b आपको गिवन हो और a + b में आपके पास रिलेशन पूछ रहा हो सवाल में, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a + b का होल स्क्वायर -4ab। अब ये भी ऐसे ही बना है, इसमें 2ab जोड़ा है, 2ab माइनस किया है। तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आ गई, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो क्लियर है। अब देखिए इसमें है ना वेरिएबल कितने हैं, देखो एक तो है आपके पास a + b, और एक है a b, और इधर है a - b। केवल तीन चीज़ से ये फॉर्मूला बन गया है पूरा। इसमें आपको देखो यहाँ पे a² भी है, b² भी है, ab भी है, a - b भी है। तो डिपेंड करेगा सवाल में कौन सा डाटा आपको दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से इस फॉर्मूले को या फिर इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, ये हम सवाल के हिसाब से डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर। अब a² + b² का फॉर्मूला ये कहाँ से आया, आप कहोगे ये फॉर्मूला तो बिल्कुल यही फॉर्मूला है, आप ये वाला याद कर लो, तो ये वाला तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया है कि a² + b² बराबर क्या हो गया कि इसको जस्ट हमने इधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया बेसिकली -2ab हो गया। ऐसे ही a² + b² का फॉर्मूला यहाँ पर हो गया a - b का होल स्क्वायर और +2ab, ये वाला फॉर्मूला भी हो गया। आप कहोगे ठीक है ये दोनों तो ठीक हो गए। आगे देखिए a² - b², ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आता भी आपको आसान फॉर्मूला है। a + b a - b बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है ये वाला। और a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला और देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो फॉर्मूले। अब ये काम आएंगे आपके पास सवाल में, जो आपको डाटा दिया रहेगा बड़ा सा उसमें यूज़ होंगे ये वाले फॉर्मूले, और फिर आपका जो रिजल्ट है वो ये बन के आ जाएगा। तो ये काम का है फॉर्मूला आपका, ये दोनों फॉर्मूले। देखो जब याद है आपके पास यहाँ पे प्लस लगाओ बीच में, तो फिर आप इसको ओपन करोगे तो हो जाएगा। देखो a + b का इसको ओपन करो, आप कहोगे a² + b² + 2ab, इसको ओपन करो a² + b² - 2ab, +2ab से -2ab तो कट जाएगा और 2 टाइम्स में आ जाएगा a² b²। लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रख लेना है, यदि बीच में प्लस हो तो 2 टाइम्स a² + b², और यदि बीच में माइनस हो तो 4 टाइम्स ab, ठीक है। आप अभी इनको यहीं पे समझ लो कि कौन सा फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, ठीक है।
कि ये फॉर्मूला एस से कैसे आया, ये कैसे बना, इसी क्लास में समझ लो। ये क्लास पूरा इसी के बारे में डिस्कस करूंगा मैं कि कौन सा फॉर्मूला कैसे आया है और उसको कैसे यूज़ करना है आपको सवाल में। और फिर जब नेक्स्ट क्लास से जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं ये सभी रिजल्ट जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इन सभी को मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। फिर वहाँ पर मैं आपको हर एक सवाल में डिराइव करके नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहीं समझ लो इसी क्लास में कि ये फॉर्मूले डिराइव कैसे हुए हैं और बने कैसे हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि ठीक है। और बीच में माइनस होते 4 टाइम्स ए बी हो गया, ये बात भी आपको समझ में आ गई है। आगे देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पर क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कैसा बनता है मैं आपको कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन भी। तो ये क्या बन जाता है आपके पास ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। देखो ये पावर 2 था और यहाँ पावर 2 था, इससे डायरेक्ट मैं पावर 4 पे पहुँच गया हूँ। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे माइनस ए बी है, यहाँ पे प्लस ए बी है और यहाँ पे जो बनता है ये प्लस में बन जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लो, लिख लो इसको अलग से। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर, ये 3 की टर्म में हो गया। ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले क्लियर हो गए ना आपके पास। आगे बढ़े इसके बाद में। अब देखिए क्यूब वाले फॉर्मूले, क्यूब वाले फॉर्मूले में कौन कौन से आएंगे देखिए। ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है आपको कि ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखो इसको अलग अलग भी याद कर लो, ये भी काम आता है। साथ में इसमें से क्या है कि मैं इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन ले लूँ और इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ये वाला फॉर्मूला भी काम आता है, दोनों याद कर लो आप, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। ये अलग अलग लिखा है मैंने तो इसका भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इस स्लाइड में ये आज की जो क्लास में जो भी फॉर्मूला मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ना, हर एक फॉर्मूले का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है और उससे क्वेश्चन आपका बनता है और पूछा गया है। तो वो सभी एक एक फॉर्मूला यहाँ पे है वो इंपॉर्टेंट का है, ठीक है। तो समझते हुए चलना एक एक फॉर्मूले को। तो ये बात समझ में आ गई। इसको इस तरीके से ओपन करके भी लिख सकते हो आप, आपको कि ठीक है। और इसको ऐसे फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद रख लेना। इसमें किया क्या है, कुछ नहीं किया, बस सिंपल सा 3ab कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो फिर क्या बन गया a प्लस बी। तो ये इस तरीके से भी याद कर लो आप कि ए क्यू प्लस बी क्यू 3ab प्लस और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा a प्लस बी। क्लियर। अब देखिए एक और फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का, क्या होता है कि a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक और फॉर्मूला और होता है, वो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, उसको समझिए आप थोड़ा सा। पहले इसके देख लो बाकी फॉर्मूले। ए माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। और ध्यान रखो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे प्लस आता है क्योंकि ये b है ना, ये इसका स्क्वायर हो गया है, क्योंकि b तो माइनस में था तो इसका स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे प्लस हो गया। ये इस वाले में तो सब प्लस प्लस था, लेकिन इसमें गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसमें माइनस है, इसमें प्लस हो जाएगा। तो माइनस बी क्यू, और इसमें से अगर मैंने इसको इसकी टर्म में इस तरीके से लिख दिया कॉमन लेके, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और मल्टीप्लाई में a माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। क्लियर। आगे बढ़े। अब देखिए ये जो फॉर्मूला था अभी हमने डिस्कस किया था, ये समझ में आ गया आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल, ये अभी देखा था। ये दूसरा फॉर्मूला आपको ये भी हमने समझ लिया। अब देखिए मैं बताया था कि ये दोनों फॉर्मूले कहाँ काम आते हैं। देखो आपको सवाल इस तरीके का दिया रहता है। अब यहाँ पे P और Q मैंने यहाँ पे एक केवल दिखाने के लिए आपको लिख दिया कि P एक वैल्यू है, Q एक वैल्यू है। आपको सवाल में कुछ और वैल्यू दी हुई होती है, जैसे इसकी P की जगह sin x दे देगा, Q की जगह cos x दे देगा, तो उसके टर्म में बड़ा सा सवाल बन जाएगा आपके पास। P की जगह कुछ और वैल्यू दे देगा बड़ी सी, अंडर रूट में कुछ भी, तो आपको देखते ही ऐसा लगेगा अरे ये सवाल में क्या पूछ लिया। लेकिन अगर आपको ये रिजल्ट याद है ना ये दोनों, तो फिर आप कहोगे ठीक है ये बहुत आसान सवाल हो गया। तो ये दोनों रिजल्ट हैं क्या, देखो बेसिकली P प्लस क्यू बटे में P माइनस क्यू, इसको उल्टा कर दिया P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू। ये बन क्या जाएगा आपको, एलसीएम हमने ले लिया P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। अब जब एलसीएम आपने लिया है ना तो P माइनस क्यू का इसमें डिवाइड किया तो P प्लस क्यू बन रहा है, तो P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इधर बन रहा है और इधर बन रहा है P माइनस क्यू का होल स्क्वायर बटे में, और सॉरी प्लस में है, ये दोनों वैल्यू प्लस में है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। ऐसे यहाँ पे माइनस का मामला है तो ये माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा नीचे वाला, तो इसमें ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपको ऐसा दिया रहे तो उसको डायरेक्ट आप चेंज कर सकते हो इसमें कि 2 टाइम्स P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बटे P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर।
और माइनस दिया रहे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स पी क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आप कहोगे ये सब हम वैसे भी ड्राइव करके निकाल लेंगे, इसको याद करने की क्या आवश्यकता है। देखिए आप सॉल्व करके निकालोगे तो उसमें आपका टाइम जाएगा। अभी तो आपको ऐसा दिख रहा है कि हाँ हम सॉल्व करके निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको ये रिजल्ट याद होते हैं ना डायरेक्ट, तो ये बहुत काम के होते हैं। तो आपका ये सवाल में बहुत टाइम बचा लेंगे आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको जब सवाल सॉल्व करा रहा हूँ तब और अच्छे से आपको ये चीज़ें रिलेट कर पाओगे। क्लियर। आगे बढ़े। इसके बाद में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि क्यूब वाले 2 फॉर्मूले और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है कि आपको ये वाला फॉर्मूला था, अभी देख लिया था हमने, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आपको ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये तो काम का है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा फॉर्मूला ये वाला काम का है। जो एसएससी जो सवाल पूछता है वो 90% जो सवाल पूछता है इस फॉर्मूले पे, वो इसी वाले पे भी पूछता है, ठीक है। इस कंसेप्ट पे जो पूछता है वो यही वाला फॉर्मूला है, और इसका ये प्लस में तो ये वाला है और माइनस में ये वाला है। तो ये दोनों फॉर्मूले तो आप बिल्कुल अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है। सवाल आपका जो बनेगा क्यूब में वो इस फॉर्मूले से ज़रूर बनेगा ही 90% में, ठीक है। तो समझ लो कितनी ज़्यादा इसकी संभावनाएं हैं सवाल की। तो आप कहोगे कैसे, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू ये मामला है। आप कहोगे देखो फॉर्मूला यही है, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। आप कहोगे ये कैसे लिख दिया, समझ लो इसको कैसे लिख दिया। देखो यहाँ पे ये माइनस ए बी था, आपको बिल्कुल, तो मैंने क्या किया है कि इसमें 2ab इधर भी जोड़ दिया, ठीक है, और 2ab माइनस कर दिया। ऐसा मैं कर सकता हूँ, सेम चीज़ जोड़ रहा हूँ सेम चीज़ घटा रहा हूँ, तो ओवरऑल कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फर्क पड़ गया। देखो इसको इसके साथ मर्ज कर दिया ना मैंने, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा -3ab। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। आपको कि ऐसा लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, देखो फ़ायदा ये हुआ कि अभी आपको ये ए क्यू प्लस बी क्यू सॉल्व करना है, ये वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, देखो आपको चाहिए कि a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, और आपके पास ए बी की वैल्यू चाहिए। आप होगी ठीक है, सवाल में आपको कितना देता है, देखो ये वाली वैल्यू दे देगा और केवल ये वाली वैल्यू दे देगा, 2 वैल्यू दी हुई होती है सवाल में, ठीक है, और आपसे ये वाली पूछता है। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग से निकालना पड़ता है कोई बेसिक फॉर्मूला लगा के, फिर उसके बाद में फिर दोबारा ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो 2 बार आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। उस 2 बार की मेहनत को बचने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही एक फॉर्मूला ऐसा लिख लेंगे जिससे डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। तो आप कहोगे देखो सवाल में मैंने कहा था ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दी हुई होती है, तो इस वाले फॉर्मूले में देखो केवल आपको ये 2 वैल्यू ही चाहिए जो सवाल में दे रखी है। आप कहोगे देखो a प्लस बी, आप कहोगे ठीक है दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू दे रखी है तो इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं इजीली, और ये ए बी ये भी आपको दिया हुआ है। तो इस वाले सवाल में, इस वाले फॉर्मूले में पर्टिकुलर आपको जो सवाल में दिया है ना डाटा, उसी को यूज करके आप डायरेक्ट ये वाली वैल्यू निकाल रहे हो। तो ये आपका एग्जाम में ना, आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत टाइम आपका बचा लेता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये बात समझ में आ गई आपको, ये वाला फॉर्मूला एज इट इज आपको याद कर लेना है कि a प्लस बी स्क्वायर ये किस तरीके से आया, ठीक है। ऐसे ही ये वाला फॉर्मूला आपको पता चल गया, a माइनस बी बराबर, ये तो हम जानते हैं। इससे एक और रिजल्ट याद कर लेना है, ठीक है। कैसे, देखो ये a माइनस बी की टर्म है ना, तो अंदर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लेते हैं। तो बनाया, तो मैंने क्या किया यहाँ पे -2ab, एक बार तो ये लिखा इसमें और एक बार +2ab लिखा। तो ये -2ab को तो इसके साथ मर्ज कर दिया तो ये बन गया, और ये +2ab को इसके साथ मर्ज किया तो ये 3ab बन गया। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए। एग्जाम अब जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, अभी नेक्स्ट क्लास से मैं आपको सॉल्व कर पाऊंगा, तो उसमें मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपके साथ यूज करूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे परेशान नहीं होना है कि ये फॉर्मूले कहाँ से आ गए, ठीक है। तो ये समझ में आ गए ना, अब यहीं से आए हैं वो फॉर्मूले। क्लियर, यहाँ तक ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको। आगे देख लो, ये वाला फॉर्मूला भी नोट कर लो अपनी कॉपी में, आपने याद नहीं है तो आपको, कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये क्या होता है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और प्लस 3 टाइम्स a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस a, ठीक है। ये सीधा सा फॉर्मूला याद कर लो आप। ये आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो आगे एक और फॉर्मूला देखिए, ये क्या है कि x प्लस है, ये बेसिकली फैक्टर का फॉर्मूले हैं, फैक्टर्स के, कि x प्लस a x प्लस बी इस तरीके से दे रखो। तो यहाँ पे सवाल इस तरीके से दिया होता है कि x प्लस 2 x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन बनती है आपके पास, सीधा क्या बन जाती है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये कहीं ना कहीं यहीं से ही बनते हैं ये फैक्टर्स, ये आपको दिया रहता है, तो इसको जब फैक्टर्स में तोड़ते हो तो ऐसे बन जाता है ये मामला। ये बात समझ में आ रही है, ये कैसे बन रहा है ये मैं भी आपको बता रहा हूँ।
तो आपको डायरेक्ट क्या रखना है कि x प्लस ए और मल्टीप्लाई में x प्लस बी क्या हो जाएगा, आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर, ये आ गया फॉर्मूला। अगर यहाँ पे माइनस हो इनके बीच में x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर, आगे देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो आप। तो आपको क्या दिया हुआ है कि x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। ध्यान रखना, जब स्क्वायर्स में वैल्यूज दे रखी हो, स्क्वायर्स में वैल्यूज दे रखी हो, साथ में ये 0 के इक्वल दे रखे हो, तो आपको एक चीज़ पता है कि किसी भी चीज़ का मैं स्क्वायर करता हूँ, किसी भी संख्या का मैं स्क्वायर करता हूँ, तो मेरे पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है आपको। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब 0 से बड़ी मिलती है, तो 0 से बड़ी मिलती है, लेकिन ये सभी 0 के बराबर है। आपको ऐसा कैसे हो सकता है, अगर इससे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, इससे भी मिल रही है, इससे मिल रही है, सब 0 के बराबर है, तो आप सीधा कह दोगे ये सभी 0 ही हैं। अगर इनकी वैल्यू कुछ भी होती, माइन्यूट सी भी होती, ठीक है, अगर मान लो पॉइंटों में भी होती तो वो 0 से बड़ी हो जाती। ठीक है, लेकिन ये सब 0 के इक्वल दे रखे हैं, ये तभी पॉसिबल है तब ये भी 0 रहे, ये भी 0 रहे, ये भी 0 रहे। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर आपको सवाल इस तरीके से ही दिया रहता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे लिख दोगे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ए और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब यहाँ पे ऐसे कर दोगे ना इसको, x प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू सीधे निकाल दोगे आप, x बराबर माइनस ए। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए सवाल में ये किस तरीके से यूज़ होंगे, ये सवाल करेंगे जब और अच्छे से चीज़ें रिलेट कर पाओगे। बाकी थोड़ी सी ग्लिम्स में आपको यहाँ पे दे देता हूँ। सवाल इस तरीके से दिया रहता है आपको कि आपको एक इक्वेशन सी दे रखी होती है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपके पास यहाँ पे 4x प्लस आपके पास यहाँ पे दिया हुआ होता है कि 9y, और ये हो जाएगा आपके पास 4 9, और ये आपके पास 13 बराबर 0। इस तरीके से सवाल दिया रहता है। तो फिर क्या करना रहता है, आप देखोगे यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर इसके साथ मर्ज करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो आपने देखा यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है ये। तो दूसरी वैल्यू आपने देखा कि y प्लस ये कितना बन रहा है, ये आपके बेसिकली 6 कर लो इसको, तो ये बेसिकली आपके पास बन जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब आप कहोगे यहाँ से 9 है, यहाँ पे 4 है, 9 और 4 13, ये इसके साथ कंज्यूम हो गया, तो ओवरऑल 0 ये बन गया। ये तो आप कहोगे ये तभी पॉसिबल है जब ये वैल्यू भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो यहाँ से आप सीधा बता दोगे x बराबर -2 और y की वैल्यू -3। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये चीज़ें सॉल्व करनी है आपको, सवाल में और अच्छे से क्लियर होंगी। ये थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पे समझ में आ गई। ऐसा दिया रहे तो सबको अलग अलग को 0 के इक्वल कर देना है। क्लियर ये बात, आगे बढ़े। ये वाला देखो कंसेप्ट, क्या फॉर्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर b प्लस सी का होल स्क्वायर c प्लस a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास। इनको ओपन करोगे 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी बी सी सी ए। इतनी बात क्लियर। अगर माइनस आ जाए बीच में तो यहाँ पे सीधा सा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी 2 टाइम्स तो अभी भी रहेगा। क्लियर। अब ये जो दोनों ऊपर रिजल्ट है ना, इनके 2 केस हो रहे हैं, स्पेशल केस, इनको थोड़ा सा समझ लो आप कहोगे कैसे। देखो कभी कभी सवाल में आपको इस तरीके से दे देता है, ये वाली इक्वेशन दे देता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। ठीक है, और आपसे पूछ लेता है, फिर ऑप्शन दे देता है आपको कि ये, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रख लेना है कि ये 0 तभी पॉसिबल है। ठीक है, ये 0 तभी पॉसिबल है जब a बराबर b बराबर c हो। तो ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। अब इस चीज़ को ये 2 तरीके से दे सकता है। कैसे, एक तो ऊपर वाली तरीके से कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी सी ए, इसके बराबर दे दिया। दूसरा ऐसे भी दे सकता है, कुछ नहीं किया, इसको इधर लेके आ गया जस्ट में, तो ये माइनस हो गया सिंपल, तो इसको ऐसे भी दे सकता है बराबर 0 के। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ दिया रहे तो रिजल्ट आपको ये ध्यान रख लेना है कि a बराबर b बराबर c। बातें क्लियर हुई आपको कहोगे ठीक है, हाँ ये बातें ठीक। दूसरा अब मामला जो बन रहा है वो क्या है, आप कहोगे देखो ये इस तरीके से है कि यदि ये वाली वैल्यू माइनस के इक्वल हो, यहाँ पे प्लस के इक्वल थी, यहाँ पे माइनस के इक्वल दे रखी है, तो ये तभी पॉसिबल है जब a बराबर b बराबर c बराबर सभी 0 के ही इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसी के ही स्पेशल केस है, इसको गौर से देखो। आप कहोगे देखो ये पहले वाला केस, ये वाला पहले वाला केस देखो कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू को किसके इक्वल दे दिया, आप कहोगे ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल दे दी। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है, ये वाली वैल्यू ओवरऑल समझ रहे हो, ये वाली वैल्यू जो किसके इक्वल हो गई 0 के, स्क्वायर्स की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई है, तो ये सभी 0 के इक्वल हो जाएंगे, तभी ये जाके पॉसिबल हो पाएगा। दूसरा केस ये वाला,
इसमें क्या है कि ये वाली वैल्यू जीरो के इक्वल हो गई है, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये वाली वैल्यूज के अलग अलग जीरो के इक्वल हो पाएंगी। मतलब ये वाली वैल्यू जीरो के, ये वाली वैल्यू जीरो के, ये वाली वैल्यू जीरो के, तो यहाँ से सीधा निकल के आएगा a बराबर b, यहाँ से आएगा b बराबर c, यहाँ से आ जाएगा c बराबर a। तो ये ओवरऑल सभी बराबर हो जाएंगे, a बराबर b बराबर c। तो यही रिजल्ट आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये दोनों रिजल्ट आपको समझ में आ गए, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इनमें, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़े। इसके बाद में अगला देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है नोट अलग से आपको, और इसको आप अलग से अपनी कॉपी में नोट भी कर लो आप, और प्रीवियस ईयर में आप देख भी लो इनको, ठीक है। इसके कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, और शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें इससे क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाए। आपके पास यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं, ये इसी फॉर्मूले के ये 3 आपके पास रिजल्ट हैं। ये मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया आपको, जिससे आपके कोई परेशानी ही ना हो इस फॉर्मूले में आपको, ठीक है। ये तीनों याद कर लो आप। इस फॉर्मूला जब भी ये आ जाए, दिखे ऐसा कुछ, तो आप ये तीनों फॉर्मूले लगा देना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इन 3 से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला आपके एग्जाम में, क्लियर। तो आप कहोगे ठीक है ये कौन कौन से हैं, इनको समझा दो आप। तो पहला ये फॉर्मूला तो आपको पता है पहले से, थोड़ा सा नहीं पता तो याद कर लो ये वाला, कि AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर -3ABC, ये दिया हुआ है, ये इक्वल हो जाएगा आपके पास A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C, माइनस कॉमन ले लिया तो AB BC C हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक थोड़ी सी हिंट आपको एक चीज़ों में दी थी, क्या कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि 2 टाइम्स इसका AB BC CA का इधर ऐड कर दूँ, समझो 2 टाइम्स AB 2 टाइम्स BC 2 टाइम्स CA, ये मैंने ऐड कर दिया इधर। आपको कोई ऐड किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस भी किया मैंने इतना ही, 2 टाइम्स AB 2 टाइम्स BC और 2 टाइम्स CA, ये माइनस भी कर दिया आपको, ठीक है। अब ये बैलेंस है। अब ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, इसको मैंने इसके साथ मर्ज कर दिया। अब इसके साथ जैसे ही मर्ज किया तो ये याद करो, अभी एक फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो वो क्या बन गया, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बन गया। आप कहोगे बिल्कुल बन गया, तो ये बन गया, तो इसको इतना लिख दिया। अब ये जो माइनस किया था ना, वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे 1 टाइम्स तो ये था, 2 टाइम्स ये हो गए, तो 3 टाइम्स हो गया, तो 3 टाइम्स AB BC CA। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से, आप कहोगे हाँ। अब देखिए ध्यान रखिए, दोबारा एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, 70% जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना SSC में, इस फॉर्मूले में, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट है, वो इसी वाले फॉर्मूले से पूछे गए हैं। जो सेकंड वाला है ना आपका, ये वाला सेकंड वाला, इसी वाले से। आपको इस वाले से कैसे, देखो अभी जो मैंने एक चीज़ वहाँ पे पहले बताई थी, वही चीज़ दोबारा भी यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा गौर करना। यहाँ पे आपको इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए, यहाँ पर इसको आपको इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए केवल 2 चीज़ चाहिए। कौन कौन सी, यहाँ पे A प्लस B प्लस C, यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C है, एक ही हो गई ये चीज़। दूसरी चीज़ चाहिए आपको AB BC CA, तो केवल सवाल में 2 चीज़ आपको देता है, A प्लस B प्लस C की वैल्यू और AB BC CA की वैल्यू, और आप इजीली ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो। बात समझ में आ गई। इसलिए ये जो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो अलग से। साथ में इस वाले में, अगर इस वाले से जाओगे फॉर्मूले में, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाली वैल्यू दे रखी है सवाल में, ये वाली वैल्यू भी दे रखी है, लेकिन ये तो आपको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे, कोई बेसिक फॉर्मूला लगा के ये वाला निकालोगे, आप कहोगे हाँ। फिर इसमें दोबारा एक बार फॉर्मूला ये लगाओगे, तो 2 बार आपने फॉर्मूले लगाए, तो टाइम बढ़ गया ना आपका, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन भी बढ़ गई। तो उसी चीज़ को तो अवॉइड करना है हमें, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि जिससे हमारा टाइम भी बचे, तो हम ये वाला फॉर्मूला याद कर लेंगे। तो अब चीज़ें समझ में आ रही हैं ये फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस, और ये किस तरीके से हमको इनको सवालों में यूज़ करना है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई ना। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद हो गया आपको, ये वाला भी याद हो गया। और हाँ, कभी कभी क्या होता है कि इस सवाल में इतना मेहरबान भी होता है सवाल की, कभी कभी ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जब सब कुछ ही दे दे, तब तो कोई परेशानी ही नहीं है, तब तो हम पहले वाला फॉर्मूला ही लगा देंगे। तो आप डायरेक्ट ये वाला ही लगा दोगे, पहले वाला, ठीक है। ऐसा भी दिया हुआ है SSC ने, कभी कभी ये वाले भी सवाल ऐसे भी दे दिया है कि ये वाले फॉर्मूला लगाने के लिए ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तीनों वैल्यूज़ दे दिए, फिर आप यही लगाओगे। अगर नहीं देता है, केवल 2 वैल्यूज़ देता है, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ये कहाँ से आया, ये मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया। इतनी बात क्लियर। अब एक और फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इनके साथ साथ, ये क्या है, ये मामला क्या है, इसको समझो। जब देखिए सवाल में कुछ वैल्यूज इस तरीके से दे रखी हो कि आपके पास वैल्यू जैसे 999, 998, 997, बड़ी बड़ी सी वैल्यू दे रखी हो, लेकिन इनका बीच में जो डिफरेंस है ना, वो निकालना आसान बात हो। जैसे कि इनका डिफरेंस आपने निकाला 1, इनका डिफरेंस आपने निकाला 998 है, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और इसका डिफरेंस निकाला। तो ये डिफरेंस निकालना आसान है, छोटी छोटी वैल्यू निकल के आ रही हैं। लेकिन अगर नॉर्मल इसको सॉल्व करने लग जाओ इस फॉर्मूले में रख के, स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको, सबको दो दो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये वैल्यू पूछ ले आपसे, तो ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, परेशानी हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो इस वाले केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये डिफरेंस वाला फॉर्मूला इस वाले केस में आपको यूज़ करना है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज किस हिसाब से है, ये आया कैसे, पहले ये समझ लो, फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखो मैंने क्या किया है कि इसमें ये जो बने ये दोनों फॉर्मूले हैं ना, केवल इसी फॉर्मूले से ही हैं। तो ये वाला फॉर्मूला तो समझ में आ गया। ये वाला देखो, आपको मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया ना, तो आप समझो कि ये जो मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दिया है, तो ये क्या बन गया 2a² 2b² 2c²। आपको ठीक, ये क्या बन गया 2ab 2bc 2ca। इतनी बात क्लियर। अब इसको मैं क्या करता हूँ, अलग अलग इनके साथ लिख देता हूँ। तो क्या बन रहा है समझिए, एक फॉर्मूला आपके पास अभी पढ़ के आए हो आप, a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर, c - a का होल स्क्वायर। देखो अभी बता देता हूँ मैं आपको ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला ये रहा आपका। ठीक है, 2 टाइम्स a² b² c² माइनस ab bc ca, ये हो जाएगा आपके पास इसके इक्वल a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर, c - a का होल स्क्वायर। पढ़ के आए हो ना अभी, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको। तो यहाँ पे ये बात समझ में आई। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से बन गया। आप कहोगे ठीक है, वो जो 2 था ना वो तो इसके साथ मर्ज होके ये वाला बन गया, बटे का जो 2 है वो कहाँ चला गया, वो मैंने आगे एज इट इज़ लिख दिया। तो आगे अब ये फॉर्मूला लगाओ ना, अब ये और ध्यान रखना कि इसमें आगे 1/2 है। तो ये तीनों फॉर्मूला याद हो गए। पहला फॉर्मूला बेसिक जिसमें सब चीज़ें हैं, दूसरा फॉर्मूला इसमें 2 टर्म है जो निकालनी है, तीसरा फॉर्मूला इसमें 1/2 और आएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लो, इनको नोट कर लो अगर आपके पास ये आपने नहीं लिख रखे हैं अभी तक ये। ठीक है, और आपने ये गौर भी किया होगा, ये मैंने आपको जो बेस्ट रिवीजन वाली जो क्लास आई थी, मैथ्स का कंप्लीट क्रैश कोर्स जो आया था, उसमें भी मैंने ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं। ठीक है, डोज की फॉर्म में ऑलरेडी। तो आप ये चीज़ें पहले भी देख चुके हो एक बार। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ूँ मैं इसके बाद में डोज नंबर 42। अब ये क्या मामला है, देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई आपको, ये डायरेक्ट पूछता है। साथ साथ इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें भी हैं इस फॉर्मूले पर ही। क्या क्या मामला है उसको समझ लो आप। देखो ये फॉर्मूला तो यहाँ तक तो है ही ऐसे कैसे, इसमें 2 केस और पढ़ने हैं आपको। कौन कौन से, यदि सवाल में a बराबर b बराबर c ऐसा भी दिया रहे आपको, ठीक है ऐसा दे सकता है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये अभी आप पढ़ के आए हो। ठीक है, तो यदि ऐसा दे सवाल में a बराबर b बराबर c, तो इसमें रखोगे तो ये वाली वैल्यू है ना आपके पास 0 के इक्वल हो जाएगी। a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये 0 के इक्वल हो जाएगी। तो ये 0 के इक्वल हो जाएगी, तो ये चाहे कुछ भी दिया रहे ये वाली वैल्यू, तो ये ओवरऑल मामला आपके पास 0 के इक्वल हो जाएगा। तो a³ b³ c³ माइनस 3abc ये जो है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो इस 3abc को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc हो जाएगा। तो ध्यान रखो ये जब ये वाली वैल्यू बराबर हो जाए तो ये रिजल्ट आपको बन जाता है। आप कहोगे ठीक है। दूसरा केस ऐसा भी दिया रहता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए कभी कभी सवाल में, तो फिर क्या हो जाएगा मामला, तो भी ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाए, तो फिर अंदर वाली कुछ भी बनी रहे तो भी आपके पास 0 के इक्वल हो जाएगा ओवरऑल। तो ये भी 0 के इक्वल हो गया। तो इस वाले केस में भी a³ b³ c³ है वो 3abc के इक्वल हो जाएगा। सवाल आपको ऐसे देता है, ध्यान रखना कि सवाल में आपको इक्वेशन दी रहेगी बड़ी सी, सवाल में यूज होगा ऐसे कि x³ आपके पास x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये इस पूरी वैल्यू को a³ मानो, इस पूरी वैल्यू को b³, इस पूरी वैल्यू को c³। अब यहाँ पे सबको जोड़ के देखो, आप मुझे बताओ कितना आ रहा है। आप कहोगे ये इसको जोड़ा x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, सबको जोड़ा है तो 0 आ रहा है। x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स बराबर 0 आ रहा है। तो आप कहोगे यहाँ पे तो वही टर्म हो गई ना, ये पूरी वैल्यू a थी, ये पूरी वैल्यू b, पूरी वैल्यू c, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है। आप कहोगे ये तो वही रिजल्ट हो जाएगा। इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या कि ये जो आंसर आएगा ना ये किसके इक्वल हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपके पास 3 टाइम्स x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इसके इक्वल हो जाएगा ये वाली वैल्यू। तो ये बात समझ में आ गई, ये किस तरीके से चीज़ें बन रही हैं। तो ये आपको डायरेक्ट ऐसे याद रखना है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इसमें यदि 0 के इक्वल हो जाता है तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना है कि a³ b³ c³ जो है वो 3abc के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ तक सब चीज़ें आपको समझ में आ गई।
आगे बढ़ता हूँ मैं इसके बाद में। अब देखिए कुछ फॉर्मूले और हैं जो आपको समझने हैं और इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक है। इनको भी नोट डाउन कर लो यदि आपने इनको नहीं लिख रखा है अभी तक। देखो ये वाला फॉर्मूला तो मैं अभी डिस्कस करके आया हूँ आपके साथ कि ए की पावर 4 प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप चैनल से जुड़े हुए हो बहुत टाइम से, तो आप देखोगे कि ये वाला फॉर्मूला मैंने एक बार आपके साथ रिवीजन सीट में भी डिस्कस किया था। आप याद करो, एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपके साथ, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ठीक है, बराबर मैंने सवाल में दिया था कि 21 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 दिया था। तो आगे पूछा था आपको मैंने कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ऐसे करके आपको एक सवाल करवाया था, आप याद करो। तो यहाँ पे वही चीज़ कंसेप्ट यूज़ होगा आपका। तो ये वाली वैल्यू में अगर आपसे पूछूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपको कि ये 21 है तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो इसका ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 7 या 21, ठीक है। तो यही चीज़ आपसे पूछी है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू दी हुई है सवाल में, ये वाली वैल्यू दी हुई है सवाल में, ये वाली वैल्यू पूछी है। तो ये 21 है, ये 7 है, तो ये कितनी हो जाएगी आपको, 3 हो जाएगी, तभी जाके 21 बन पाएगा ना ये आपका। ये बात क्लियर। ऐसे ही अगर यहाँ पे b की वैल्यू 1 हो जाए, b की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या बनेगा आपको, कि फिर कुछ नहीं, ये इसमें b की वैल्यू 1 रख दो, सिंपल यही बन जाएगा। a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, यहीं से बन के आया ये वाला, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। क्लियर हो गई ये बात भी। अब इसके बाद हम देखिए ये दो फॉर्मूले क्या हैं, इनको समझिए। आपने अभी एक चीज़ पढ़ के आया हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है आपको, कि ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ ना तो चीज़ें कुछ इस तरीके से चलेंगी। देखो यहाँ तक तो आपने पढ़ रखा है, इसको अगर मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर क्या बन जाएगा। देखो यहाँ तक तो क्या बन रहा है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये बन रहा है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये बन गया। तो आगे से ध्यान रखो कि अगर ये जो वैल्यू कैसे कितनी आगे तक चल रही हो, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, लेकिन अगर एक टर्म यहाँ पे माइनस वाली दे रखी है स्टार्टिंग की, तो ये सब मिक्स होकर दो टर्म मिलकर आगे इस तरीके से बन जाएंगी। ये बात समझ में आ रही है, ये उसी फॉर्मूले से चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ऐसे ए की पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। अब देखिए यहाँ से देखो आप, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, इसको इसके साथ मर्ज करोगे तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बन जाएगा, उसको इसके साथ मर्ज करोगे तो ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 बन जाएगा। अब ये वाला जो कंसेप्ट मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ समझिए। अभी जो आपका CGL 2022 जो Tier 1 एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें आप ऐसे सवाल, ढेर सारे सवाल देखोगे, उसमें आपसे पूछे गए हैं इस वाले कंसेप्ट पे। उसमें दे रखा है आपको सवाल में कि x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और आगे और टर्म दे रखी है एक और x की पावर 4। तो इस तरीके से सवाल पूछे हैं आपको, ये इसके इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा, और आपसे वैल्यू पूछ ली है कि x की पावर 4 माइनस x 1/x की पावर 4। तो ये सब कंसेप्ट वहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है, यही वाला कंसेप्ट यूज हुआ है। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरीके से आपको यहाँ पे यूज करना है। सवाल में ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है, तो कुछ नई चीज़ें नहीं है, वही चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे गौर से समझना है कि ये हो कैसे रहा है, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये 3 फॉर्मूले और हैं, ये बेसिकली है क्या, ये एक स्पेशल टाइप का एक सवाल होता है, उसमें ये डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं। तो इनको जब बेसिकली एक डेरिवेशन है, सिंपल सा कहने का मतलब, तो उस सवाल के ये डायरेक्ट रिजल्ट हैं वो याद कर लो आप, क्योंकि सवाल कभी आए एग्ज़ाम में और उसमें आपके पास जब उसको बेसिक से करने लगोगे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है, वैल्यू पुटिंग करोगे सब चीज़ें बड़ी हो जाएंगी वहाँ पे, तो उस टाइम चीज़ें क्लिक नहीं कर पाती। तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रख लेना है कि अगर ऐसा कुछ दिया है इस सवाल में तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट ये होते हैं। तो ये तीनों रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रख लेने हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो सवाल में आपका बहुत टाइम बच जाएगा। बेसिक से करने जाओगे हो जाएंगे सवाल, बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा एग्जाम में, ठीक है। तो टाइम को ही बचाना है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेना है हमें, ठीक है। तो क्या है मामला, ए स्क्वायर बी माइनस सी बी स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर ए माइनस बी बराबर हो जाएगा माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, ठीक है यहाँ तक। ऐसे ही यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अगर ऐसी टर्म में लिखी हुई हो तो आएगा रिजल्ट यही, केवल माइनस हट जाएगा, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। ध्यान रखो यहाँ पे जो आपके पास डिग्री है, डिग्री क्या होता है बेसिकली, पावर कितनी है, पावर जैसे कि यहाँ पे डिग्री कितनी है, ये 4 डिग्री का है आपके पास इक्वेशन, ठीक है।
ये आपके पास यहाँ पे कितना डिग्री का है, आपको कि ये 8 डिग्री का है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 8 डिग्री बन रही होगी आपके पास। देखो 4 2 6 7 और 8 डिग्री बन रही है बिल्कुल। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंटेन भी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे डिग्री कितनी बन रहा है, 3 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे देखोगे तो 1 डिग्री इससे, एक इससे, एक इससे, 3 डिग्री बन रहा है ये। तो वही डिग्री यहाँ पे देखो 3 डिग्री है, तो यहाँ पर भी आपके पास 3 डिग्री का बन रहा है। तो इस तरीके से भी चीज़ें थोड़ी सी कभी कभी एग्जाम में हेल्प करती हैं आपके पास। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास यार। तीसरा और देख लो कि ए क्यूब बी माइनस सी, बी क्यूब सी माइनस ए, सी क्यूब ए माइनस बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसमें यही वाली चीज़ें आ जाएंगी, केवल ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पे देखो डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पे 3 डिग्री थी, यहाँ पे 4 डिग्री हो गई। 3 तो ये और एक और आ गया, तो यहाँ पे भी जो सॉल्यूशन आ रहा है उसमें 4 डिग्री होनी चाहिए। देखो 4 डिग्री है, 3 तो टर्म ये हो गई और एक और टर्म ये आ गई, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये और याद रख लेना है। तो सिंपल सा मामला क्या है, देखो ये और ये बिल्कुल सेम सी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे केवल स्क्वायर था, यहाँ पे केवल क्यूब हो गया। क्यूब हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी और ऐड हो गया है। और इस वाले टर्म में क्या है कि ये केवल माइनस का फर्क आ गया। तो तीनों याद हो जाएंगे, आसान सी चीज़ें हैं। एक बार उनको देखते हुए जरूर चलना है, ठीक है। बार बार एक बार इनके गो थ्रू होते रहोगे इन सब चीज़ों से बार बार, तो ये सब चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी, ठीक है। इनको बिल्कुल ऐसा नहीं कि रटना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, नहीं, ये अपने आप बार बार देखने से अपने आप याद हो जाएंगे ये इसलिए मैं इसका PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। इसके बाद में देखिए आगे नेक्स्ट कंसेप्ट। तो अब देखिए इसमें क्या यूज होंगी सब चीज़ें कि x प्लस 1/x बराबर p दिया हो सवाल में। ये इस तरीके से दिया रहेगा कि x प्लस 1/x बराबर आपको दे रखा हो जैसे 4, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू पूछ ले कि x² माइनस 1/x², तो ये वाली वैल्यू पूछ ले, तो ये कैसे निकालेंगे। तो इस टाइप के सवाल आते हैं ना आपके एग्जाम में, तो वो सभी चीज़ें इस वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, समझिए इसको। तो क्या मामला है कि x प्लस 1/x बराबर p है और x माइनस 1/x बराबर q है। तो अब ये रिजल्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे आए हैं और ये कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, इनको समझिए यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। ये स्लाइड आप अच्छे से समझ गए, फिर ऐसे सवालों में कभी परेशानी नहीं होगी आपको। अब यहाँ पे आप कहोगे इसको मैंने एक p वैल्यू लिख दिया, p की वैल्यू की कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 जो भी सवाल में दिया है। ऐसे ही x माइनस 1/x बराबर q है। इन दोनों में ना आपके पास एक रिलेशन होता है, ठीक है। आप कहोगे कैसे, मामला क्या है ये। देखो अगर कभी सवाल में आपको x प्लस 1/x दे रखा हो और आपसे x माइनस 1/x की वैल्यू पूछ ले, तो फिर कैसे निकालोगे। डायरेक्ट एक रिजल्ट होता है, वो क्या है, वो ये होता है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इसको तो मैंने अभी p और q लिख दिया था, तो ये p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर जो होता है वो 4 के इक्वल होता है। तो आगे से ध्यान रख लो, और ये इंपॉर्टेंट भी है। कभी कभी क्या होगा सवाल में आपको ये वाली वैल्यू गिवन होगी, इसकी ज़रूरत आपको होगी x माइनस 1/x की। तो क्या करोगे आप, ये वाली वैल्यू देखोगे। ये यहाँ पे याद करना भी देखो बहुत आसान है, ये प्लस है तो इसलिए पॉजिटिव p, ये माइनस है इसलिए q, ठीक है। तो p का स्क्वायर, पॉजिटिव का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। तो आपको ये वाली वैल्यू दी हुई होगी, आप लिखोगे बिल्कुल, और ये वाली वैल्यू दे रखी होगी, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो इसको 4 के इक्वल करोगे, ये वाली वैल्यू का स्क्वायर किया, उसको इधर में से माइनस करोगे और फिर आंसर आ जाएगा आपका सिंपल सा। ऐसे ही अगर ये वाली वैल्यू दे रखी होगी, इसको इधर लेके जाओगे, माइनस माइनस प्लस, इसमें जुड़ जाएगा 4 में, और ये वाली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है। सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगी सब चीज़ें। तो ये कंसेप्ट तो समझ में आया ना आपको, ये एक दूसरे को इंटरचेंज करने के लिए है। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है। अब देखिए ये तो स्क्वायर तक चीज़ें हो गई। अब अगर मैं क्यूब पर जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 1/x बराबर p है, तो ये चीज़ तो यहाँ पे स्क्वायर का मामला हो जाएगा, ठीक है। ये क्यूब का हो जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, आप कहोगे ये इसका स्क्वायर, देखिए एक बार मैं करके बता देता हूँ। x² प्लस 1/x² प्लस 2 टाइम्स, अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हो, 2 टाइम्स x इंटू 1/x बराबर p²। तो x से तो x कट जाएगा, तो यहाँ से x² प्लस 1/x² प्लस 2 आ रहा है। इस 2 को उधर लेके जाओ, आप कहोगे इधर 2 को लेके गया तो ये बन रहा है p² माइनस 2। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखी है कि p² माइनस 2। आगे से मैं आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको सवाल में x प्लस 1/x बराबर मैंने बोल दिया आपको कि 7 है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ लूँगा x² प्लस 1/x² की वैल्यू, तो आपको मैं ये पूरा फॉर्मूला ड्राइव करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट बोलूँगा कि 7 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ये आंसर होगा। आप कहोगे 47 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको मैं बोल दूंगा कि x प्लस 1/x बराबर, यदि 3 दे रखा है आपको,
तो मैं आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछूंगा तो मैं सीधा बोलूँगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको डायरेक्ट चीज़ें वहाँ पे बोलूँगा, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना है वहाँ पर कि ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें यहीं से आ रही हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से आ गया। तो अब देखिए आपको करना क्या है, डेली बेसिस पे ये जब क्लासेस चलती हैं तो इन फॉर्मूलाज को डेली आपको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, अगर किसी भी फॉर्मूले में आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो उनको रिवाइज करते रहना है, तो धीरे धीरे ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे सभी चीज़ें, और प्रैक्टिस करते 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 बिल्कुल ये एक बार आपको क्लियर हो जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको इसमें, कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है, कौन सा फॉर्मूला कैसे है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, इसके लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना आपको। तो ये तो हो गया आपके पास यहाँ तक स्क्वायर में। अगर मैं क्यूब में बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, x³ प्लस 1/x³ बराबर p³ प्लस 3p। अब देखो ये कैसे बन रहा है, एक बार मैं इसको सॉल्व पूरा ड्राइव करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, और फिर आगे से इसको मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट ये वाला है वो याद रख लेना है आपको। तो देखिए कैसे आपको कि ये वैल्यू है, इसका मैं क्यूब करता हूँ, तो क्यूब करता हूँ तो अभी फॉर्मूला ये आप मैंने कराया था आपको, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 टाइम्स x इंटू 1/x प्लस क्या हो जाएगा x प्लस 1/x। ये वही वाला फॉर्मूला है, कौन सा, a³। अब देखो फॉर्मूले पे फॉर्मूले याद होंगे आपको, a³ प्लस b³ प्लस 3 टाइम्स ab, और ये हो जाएगा आपके पास a प्लस b। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले में इसमें ये वैल्यूज रखी तो x से तो x कट जाएगा, तो ये क्या बन रहा है आपको कि x³ प्लस 1/x³ 3 टाइम्स ये क्या था आपको कि ये तो वही p हो गया, तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3p हो गया। तो उधर क्या था आपको कि p था तो उसका भी क्यूब किया तो ये क्या हो जाएगा p³। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या बन जाएगा, x³ प्लस 1/x³ बराबर p³ माइनस ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा 3p। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला बन गया है। तो आप तो डायरेक्ट आगे से याद रखोगे कि x³ प्लस 1/x³ बराबर p³ माइनस 3p। अब ये जो मैं बेसिक बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आए कहाँ से, ये भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे बदलेंगी सवालों में, जैसे कि इनके आगे कुछ कोफिशिएंट लगे रहेंगे, जैसे कि मान लो सवाल ऐसे दिया हो 2x प्लस 1/3x, इस तरीके से चीज़ें दी रखी हो सवाल में, ये आपके पास 5 के इक्वल दे रखा हो, फिर आपको क्यूब वैल्यू निकालनी रहे तो आपकी जो बेसिक अप्रोच है ना वो आपके पास वहाँ पे काम आएगी। तो बेसिक भी आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले आ कहाँ से रहे, तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ का डेरिवेशन भी इसलिए यहाँ पे करके बता रहा हूँ। तो ये बातें समझ में आ गई आपको, इतना हो गया क्लियर, ये सब चीज़ हो गई क्लियर। ये माइनस वाले पे आ जाओ अब, ये माइनस बराबर क्यू दे रखा है तो इसका अगर स्क्वायर करता हूँ तो आप कहोगे इसका स्क्वायर किया तो वही बन जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 टाइम्स x इंटू 1/x बराबर q²। इससे तो ये कट गया, -2 था उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी है मैंने। ध्यान रखना इन दोनों के बीच में प्लस है, x² प्लस 1/x² बराबर q² प्लस 2। अगर ये चीज़ तो समझ में आ गई, ऐसे ही मैं क्यूब की बात करता हूँ तो ये वाला क्यूब वाला फॉर्मूला जैसे ये ड्राइव किया ऐसे ये वाला ड्राइव हो जाएगा, तो क्यू प्लस 3q, यहाँ पे माइनस वाला है यहाँ पे क्यू प्लस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान रखो, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो समझने की, अगर आपसे सवाल में कभी कभी ये ऐसा पूछ ले कि x² माइनस 1/x², अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है कभी भी स्क्वायर करने पर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करने पर तो हमेशा जो टर्म आती है वो इस तरीके से आती है x² प्लस 1/x², इनके बीच में प्लस आता है, ध्यान रखना हमेशा। जब माइनस वाली वैल्यू दे रखी, ये प्लस वाली वैल्यू दे रखी हो तो इसका स्क्वायर करोगे तो भी यही आएगा प्लस वाली टर्म। अगर ये वाली माइनस वाली वैल्यू दे रखी हो, इनके बीच में माइनस हो तो स्क्वायर करोगे तो भी आपके पास प्लस वाली टर्म ही आएगी, ये दोनों ही आती हैं। तो ये कैसे आएगा, ये हमेशा ऐसे आएगा, ये वाला वही वाला फॉर्मूला है कि a² माइनस b²। तो ये कैसे आएगा, a प्लस बी से और a माइनस बी से। तो यहाँ पे ध्यान रखो a प्लस बी एक्स प्लस 1/x, a माइनस बी एक्स माइनस 1/x। तो ये वाली वैल्यू क्या थी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया है। ये क्या है, p और q है, तो p और q को मल्टीप्लाई करने पर आया है, तो ये pq आया है। तो ये कैसे आया, ये समझ में आया आपको, ये किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, बिल्कुल चीज़ें बेसिक से मैंने आपको यहाँ पे कवर की हैं, तो आपको समझ में आ गई होंगी ये वाली चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब ये तो हो गया पावर 3 तक देख लिया, पावर 5 तक भी पूछ लेता है कभी कभी, पावर 7 का भी पूछ लेता है, तो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूलेज हैं, तो उनको यहाँ थोड़ा सा देख लो क्या मामला है। पावर 5 में मैं बात करता हूँ तो देखो पावर 5 सिंपल सा, आप मुझे बताओ पावर 5 कैसे बनेगा। आपको आपने स्क्वायर का पढ़ा है, आपने क्यूब का पढ़ा है, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो पावर 5 बन जा रही है कि नहीं बन जा रही है, आपको कि हाँ बन जा रही है, तो वैसा ही करना है आपको। तो देखो पावर 5 के लिए स्क्वायर चाहिए और क्यूब चाहिए, पावर 7 के लिए आपको कि पावर 3 चाहिए, पावर 4 चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 7 बन जाएगा। तो ऐसा ही मैं कुछ करूँगा, तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो स्क्वायर वाली ले लूँ वैल्यू, तो x² प्लस 1/x²,
क्यू वाली वैल्यू ले लो, एक्स क्यू प्लस 1/x³ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये देखिए यहाँ पे पावर 5 तो बन गई, आपको कोई बन गया, लेकिन कुछ टर्म एक्स्ट्रा आ गया। कैसे आ गया देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे पावर 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे पावर 5, लेकिन इसको इससे करोगे तो x, इसको इससे करोगे तो आपके पास 1/x आ रहा है। तो ये टर्म एक्स्ट्रा आ गई तो इसको माइनस करना पड़ेगा तभी जाके ये मिलेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये ड्राइव कैसे हुआ ये समझ में आ गया, बाकी डायरेक्ट रिजल्ट है याद भी कर लोगे आप, तो समझ में आ गया। कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ये ड्राइव करके ऐसे ज़रूर देख लेना कि हाँ मैंने सही लिखा है ना फॉर्मूला, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने। तो ये इस तरीके से इनका डेरिवेशन टाइप का हो गया। तो ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली बड़ी वाली पावर है उसको माइनस ले लो, आपका आसान हो जाएगा। तो ये x² प्लस 1/x², यही सब चीज़ें बेसिक वही है आपका। और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आ रही है तो इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस। जो टर्म एक्स्ट्रा आ रही थी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर उसी को माइनस कर दो यहाँ पर, तो फिर ये ओवरऑल वही बच जाएगी। यहाँ पे पावर 7 तक जाना है तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही थी x प्लस 1/x की तो उसको माइनस कर दिया मैंने। -7 तक जाना है, पावर 7 जाना है लेकिन माइनस बीच में है तो ये पावर 3 पावर 4 लिया मैंने, एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है x माइनस 1/x, इसको माइनस कर दिया। तो ये आपका यहाँ पे समझ में आ गया पूरा अच्छे से। आगे देखिए, अब कुछ स्पेशल केस हैं जो समझने हैं आपको। स्पेशल केस कैसे, देखिए डायरेक्ट कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आपको सवाल देता है और उन वैल्यूज़ को डायरेक्ट रखना है सवाल में और आंसर आ जाता है। ये वाले जो स्पेशल केस है ना, ये पहले वाला, ये वाला तो आपका एसएससी का ऐसा समझ लो बिल्कुल फेवरेट सवाल, ठीक है। तो इसको तो एसएससी बिल्कुल देता ही देता है सवाल, एक ऐसा सवाल तो एग्जाम में। तो क्या मामला है, अब इस बार का जो CHSL आप देखोगे, इस बार का CHSL देखोगे उसमें तो हर शिफ्ट में एक सवाल ऐसा मिल जाएगा आपको ये इस कंसेप्ट पे। तो क्या है ये कि ये सवाल में ऐसे देता है कि x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है, तो यहाँ पे सीधा रिजल्ट ध्यान रखना है, ये 2 जब ही पॉसिबल है जब आपके पास ये वाली वैल्यू 1 हो, ये वाली वैल्यू 1 हो, तो 1 + 1 = 2। तो ये आपके पास समझ में आ गया आपको वो, ठीक है। कभी कभी कैसा बोलता है कि x प्लस 1/x बराबर -2 दे रखा हो सवाल में, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, x की वैल्यू -1 रखो आपको कोई, ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस रखो, ये भी -1 -2 सेटिस्फाई हो गया। तो आगे से ध्यान रखो, यदि प्लस में वैल्यू दे रखी है 2 तो आंसर होगा x की वैल्यू 1, और प्लस और माइनस में वैल्यू दे रखी है -2 दे रखी है x प्लस 1/x की, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब देखिए ये सवाल कैसा आता है उसको समझिए। आपको सवाल देता है कि x प्लस 1/x बराबर 2, तो आपसे पूछता है पर सवाल में x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 14, इसकी वैल्यू आप मुझे बताइए। तो कैसे करोगे, आप कहोगे यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे ही 2 दिखा आपको और प्लस का 2 दिखा तो x की वैल्यू प्लस में 1 हो जाएगी, तो 1 रखो यहाँ पर भी, 1 रखो यहाँ पर भी, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब चाहे पावर कुछ भी लगी रहे परवाह नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आंसर हमेशा 2 रहेगा, लेकिन सवाल में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें बदल जाएंगी जब क्या हो जाए कि x प्लस 1/x बराबर मैं क्या दे दूँ यहाँ पर, -2 दे दूँ, और आपसे पूछ लो यहाँ पे x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 14। अब ध्यान रखना यहाँ पे, अब गड़बड़ मत कर देना आप कहीं -2 आंसर रख दो जल्दबाजी में, नहीं, x की वैल्यू आई है -1, इसमें -1 वैल्यू पुट करो। तो ये देखो पावर क्या है इसकी, आप कहोगे पावर ऑड है, पावर ऑड है तो -1 की पावर ऑड तो -1 ही रह जाएगा। दूसरी टर्म, ये पावर क्या है, इवन, -1 की पावर इवन पावर है तो क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। तो इस बार दोनों को जोड़ोगे तो आंसर इस बार 0 आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सवाल घुमा देता है। इन दोनों की पावर अगर इवन, अगर ऑड पावर दे रखी होती, समझ रहे हो, अगर पावर ऑड दे रखी होती दोनों की तो फिर आंसर क्या होता, फिर आंसर -2 ही रहता आपके पास। लेकिन एक की पावर इवन दे रखी है, एक की पावर ऑड दे रखी है, तो जो माइनस वाली टर्म थी वो प्लस हो जाएगी, तो आंसर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों की पावर इवन दे रखी हो तो दोनों ही पॉजिटिव में हो जाएंगी, ये भले आपके चाहे कुछ भी दे रखा रहे, फिर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी तो आंसर हमेशा आपके पास 2 रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई, ये किस तरीके से किया है और कैसे इसको यूज़ करना है। तो ये रिजल्ट हो गया आपका। आगे देखो कि x प्लस 1/x बराबर, कभी कभी ये भी दे देता है, ये तीनों रिजल्ट क्या है ये, ओके, x प्लस 1/x बराबर 1 दे रखा हो तो फिर क्या याद रखना है, x³ बराबर -1, ठीक है, x³ बराबर -1। तो जहाँ पर भी टर्म सवाल में x³ की दिखे तो वहाँ पे उसकी जगह -1 पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये बात क्लियर। साथ में कभी कभी क्या होगा सवाल में कि आपको ये वाली टर्म है ना, x³ -1 बराबर 0, x³ बराबर -1, इसी को -1 को मैं इधर लेके आ जाऊँगा तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x³ + 1 बराबर 0। ये बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, x की पावर 6 + 1/x की पावर 6।
ये जैसे कि मैंने आपको ये वाली वैल्यू दे दी सवाल में, और आपसे मैंने पूछ लिया कि x की पावर 6 प्लस आपके पास x की पावर 3, इसकी वैल्यू आप मुझे बताइए। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि, और ये सवाल में ये मैंने दे रखा है, आप कहोगे ये एक चीज़ आपको पता है कि यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लो, आप कहोगे ठीक है मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बन रहा है एक्स क्यूब प्लस 1, तो एक्स क्यूब प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये वैल्यू 0 पुट करोगे तो आंसर ओवरऑल इसका 0 आ जाएगा। या फिर क्या कर सकते हो, एक्स क्यूब की जगह -1 पुट कर सकते हो, तो इसमें क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 और यहाँ पे हो जाएगी -1, तो ये पावर प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 0, यहाँ से भी 0 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो इस वाले रिजल्ट से या फिर इस वाले से, दोनों से। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछता है ये। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हो गई। दूसरा देखो, अगर ये -1 दे रखा हो तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर आपके पास 1 हो जाएगा, और एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे -1 बराबर 0। तो अब क्या आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि ये आए कहाँ से ये रिजल्ट, कि ये बराबर ऐसे कैसे आ रहा है। याद करो इसको, चलो मैं आपको डिराइव भी करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो जब ये बेसिक क्लास चली रही है इसकी, तो देखिए सवाल में, लेकिन आगे आपको मैं डायरेक्ट रिजल्ट ही कराऊंगा इसके। ठीक है, यहाँ पे तो बिल्कुल सब चीज़ें बेसिक से चल रही हैं, तो इस क्लास में तो आपको सब चीज़ें मैं करा देता हूँ ड्राइव करके। तो देखो ये वाली वैल्यू दे रखी है आपको कि हाँ, तो इस वाली वैल्यू को क्या कर सकता हूँ मैं, देखो इसको आपको कि ये x² + 1 और बटे में x है बराबर 1, तो ये क्या बन रहा है आपको कि x², और ये वैल्यू क्या बन रही है आपके पास, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास -x, आपको ठीक है x² - x + 1 बराबर 0, ये बन गया। अब मुझे एक चीज़ फॉर्मूला बताओगे आप, कौन सा, x³ + 1 बराबर 0, x³ + 1 का फॉर्मूला बताओ आपको कि ये x³ + 1³, इसका भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास x + 1 और इसका हो जाएगा x² - x + 1 बराबर ये। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैंने खोल दिया a³ + b³ से। अब एक चीज़ देखो, आपको ये सवाल में ये जब रिलेशन दे रखा था ना x सवाल में, ये बराबर x + 1/x बराबर 1, इसको आपने सॉल्व किया तो ये वैल्यू इसके इक्वल 0 के इक्वल आ गई। तो ये वाली जो वैल्यू है, यही वैल्यू तो है ये वाली वैल्यू, देखो गौर से। तो ये जब 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू, इसको चाहे कुछ भी हो, ये मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू x³ + 1 किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से वही रिजल्ट आ गया आपके पास दोबारा, देखो x³ बराबर -1। तो यही चीज़ तो मैं आपको बता रहा था, x³ बराबर -1। तो ऐसा दे रखा हो तो इसको ड्राइव करके भी कर सकते हो, लेकिन आगे डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे आप। तो ये बराबर हो जाएगा x³ बराबर -1, और यदि आपके पास x + 1/x बराबर -1 दे रखा हो तो ये डायरेक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा, x³ बराबर 1। क्लियर है ये बात। ऐसे ही ये वाला रिजल्ट देख लो कि x + 1/x बराबर ±√3 दे रखा हो, तो इसमें x³ + 1/x³, इसमें बेसिक फार्मूला लगाओगे तो वहाँ पर भी यही रिजल्ट आएगा आपके पास दोबारा निकल के। ठीक है, चाहे आप प्लस की वैल्यू ले लो चाहे माइनस की वैल्यू ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यूब करोगे आपके पास हमेशा ये वैल्यू 0 के इक्वल ही हो जाएगी। आपको मैं ड्राइव करके भी बता देता हूँ। ठीक है, इस क्लास में तो बिल्कुल। तो आप कहोगे इसका क्यूब किया मैंने तो x³ बनेगा और 1/x³ बनेगा, इसका क्यूब कर रहा हूँ। ठीक है, तो +3 टाइम्स x इंटू 1/x इंटू x + 1/x ये बन गया। ठीक, तो अब देखिए ये वैल्यू क्या बन रही है आपको कि यहाँ से ये कट गया x³ + 1/x³। ठीक है, और आगे क्या था, ये आपके पास प्लस, ये 3 टाइम्स क्या बन रहा है आपके पास, आप मुझे बताओ, x + 1/x। ठीक है, तो ये आपके पास बन रहा है x + 1/x। तो ये बेसिकली क्या बन गया आपके पास, इसकी वैल्यू मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अब मुझे बताओ, अगर आप यहाँ पे √3 वैल्यू ले रहे हो या प्लस माइनस कौन सी वैल्यू ले रहे हो आप, उस हिसाब से यहाँ पे वही वैल्यू लेंगे हम। जैसे अगर आपने यहाँ पे वैल्यू ली कौन सी वाली, √3 वाली। ठीक है, तो √3 जैसी ही वैल्यू आपने यहाँ पे ली तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये अगर प्लस वाली √3 लेते हो तो ये पास हो जाएगी 3√3 के, और इधर वैल्यू अगर आपने प्लस वाली लिया तो ये हो जाएगा 3√3, तो ये इससे कट जाएगा ओवरऑल। तो ओवरऑल आंसर यहाँ पे भी 0 आ रहा है। अगर आप कहोगे नहीं मैं माइनस वाली √3 वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, तो ठीक है माइनस वाली ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जैसे ही माइनस वाली ली तो आपके पास बनेगा इधर -3√3 इसमें। ठीक है, तो इधर क्या बनेगा आपको कि यहाँ पे भी इसकी जगह भी माइनस रखना पड़ेगा फिर, तो आपके पास इधर भी -3√3 बनेगा, तो ये इधर भी फिर भी कट जाएगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि आप प्लस की वैल्यू ले रहे हो या फिर माइनस की वैल्यू ले रहे हो, तो हमेशा आंसर आपके पास x³ + 1/x³ है, वो 0 के इक्वल ही आएगा। बेसिक से हमने करके भी देख लिया, तो समझ में आ गया आपको ये। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना, पर आपको तो आगे से कि x³ x + 1/x बराबर ±√3 हो तो x³ + 1/x³ बराबर 0 हो जाएगा। और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि x⁶ यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई करो x⁶, ये इधर 0 हो जाएगा ना,
बराबर -1, या फिर ऐसे लिख लो इसको x⁻6 + 1 बराबर 0। तो अगर सवाल में ऐसा दे रखा हो x + 1/x बराबर √3 और आगे सवाल इस तरीके का हो आपके पास x⁻18 प्लस x⁻, आपके पास 12 प्लस x⁻, आपके पास 6 और प्लस 1, और आपके पास इसकी वैल्यू पूछ ले और ये सवाल में दे दे, तो यहाँ पे देखो क्या आपको होगी, x⁻6 मैंने कॉमन लिया तो आपके पास क्या बन रहा है, तो यहाँ पे x⁻12 ले लो पहले, तो आपको x⁻6 + 1 बन रहा है इससे, यहाँ पे +1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 कॉमन लो या मत लो, चाहे इसको ऐसे ही रहने दो इतना ही। तो आपको इसकी वैल्यू अगर ये दे रखी हो तो आपको ये तो पता है कि x⁻6 बराबर 0 होगा, तो ये वाली वैल्यू 0 रखोगे तो ये ओवरऑल 0, ये वैल्यू भी 0, तो 0 + 0 बराबर 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा डायरेक्ट ही। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपसे पूछता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही करेंगे उन सवालों को डायरेक्ट। तो आगे से आपको मैं डायरेक्ट रिजल्ट ही बोलूँगा वहाँ पे कि x⁻6 + 1 बराबर 0 रख दो यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे परेशान नहीं हो जाने कि कहाँ से आ गया है वो रिजल्ट। ठीक है, तो यहीं से आ रहे हैं वो सभी रिजल्ट। क्लियर, आज की क्लास जो मैं करा रहा हूँ ना, जितने भी रिजल्ट्स मैंने आपको कराए यहीं से ही सब फॉर्मूले, अभी जो आगे क्लासेज आएंगे उनमें जो क्वेश्चंस आएंगे उन सभी में ये सभी फॉर्मूले आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, इन्हीं जो फॉर्मूले हैं इन्हीं को थोड़ा सा रिवाइज करते रहना अगर कोई फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो। ठीक है, इसके बाद हम देखिए 2-3 चीज़ें और हैं आपके पास, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सिंपल सा मतलब है इनका, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। एक और होती है आपके पास हरात्मक श्रेणी। ठीक है, उसकी भी थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पे दे दूंगा मैं। ठीक है, तो क्या होता है जैसे कि एक इसमें एक पहली टर्म होती है जैसे a, और उसके बाद में a+d, इसके बाद में a+2d। तो बेसिकली ये जो d है ना आपके पास, इसका होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब इसमें और इसमें केवल क्या फ़र्क है, केवल d जुड़ गया है। ऐसे ही इसमें क्या फ़र्क है, केवल d जुड़ गया है। तो d टर्म है वो जुड़ती जा रही है हर बार, और वो d कॉमन है इसमें। तो सिंपल सा बात इस तरीके से कि 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पे क्या है 2 2 जुड़ता जा रहा है हर बार। ठीक है, तो ये श्रेणी हो गई समांतर श्रेणी। तो इसका जो डी आ रहा है वो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसको सार्व अंतर बोलता हूँ हिंदी में। और यहाँ पे पहला पद है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म है वो 2 हो जाएगी, और लास्ट टर्म जैसे कि 10 तक समाप्त हो गई है तो लास्ट टर्म ANV टर्म है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपके पास, लास्ट वी टर्म जो 10 हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई आपके पास। तो अगर मुझे इसका डिफरेंस निकालना है तो किन्हीं भी 2 टर्म को ले लो पास पास वाली, उनका डिफरेंस निकाल लो, तो वो सार्व अंतर आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। 4 - 3, इसमें से भी 2 आएगा, इन दोनों को ले लो, इसका भी 2 ही आएगा। अगर ये श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, तो इनका डिफरेंस हमेशा ही सेम आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दी है। ठीक है, तो प्रथम पद आपका a है, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा T2 - T1, इन 2 टर्म को ले लो, चाहे इनको ले लो T3 - T2 या फिर T4 - T3। ठीक है, और NV टर्म अगर मुझे निकालनी रहे इस टर्म की, ठीक है, तो NV टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a + n - 1 × d। जैसे कि मेरे को ये वाली टर्म निकालनी है, तीसरी टर्म ये है, आपको पता है कि a+2d है इसकी टर्म, तो इसके हिसाब से अगर निकालनी रहे तो क्या हो जाएगा आपके पास, आपको a + 3 - 1 × d, तो a+2d आपको बिल्कुल ये तो सही आ रहा है। तो वही चीज़ तो मैं बता रहा था, a+2d। तो कोई भी टर्म निकालनी रहे NV, आपको क्या करना है, a + n - 1 × d। n-1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पहली टर्म a आ चुकी है ऑलरेडी आपके पास। ठीक है, अगर इन टर्मों का आपके पास टोटल पूछे सवाल में और ये यूज होता है आपके पास, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a + n - 1 × d। और इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, ये वाली जो टर्म है, अगर मुझे लास्ट टर्म इसकी पता हो किसी श्रेणी की, तो पहली टर्म पता हो, ठीक है, और लास्ट टर्म पता हो, जैसे 100, और पहली टर्म आपके पास 2 है, तो इसका मैं पूरे का एवरेज निकाल सकता हूँ। कैसे, यहाँ से n जितनी भी टर्म हैं टोटल, पहली टर्म लो a + l, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, तो 2a + n - 1 × d, और ये हो जाएगा a + l। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपके पास यहाँ पे निकल गए हैं। ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला a की फॉर्मूला है। ये कैसे देखो, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 2a है ना, ये 2a को मैंने ऐसे लिख दिया a + a n - 1 × d, तो ये वाली जो टर्म है ये लास्ट टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो a + l, ये वही चीज़ लिख दी है मैंने यहाँ पे, तो 2a + n - 1 × d, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ n/2 a + l। तो अगर मुझे इसका निकालना रहे अर्थमेटिक मीन, ठीक है, समांतर श्रेणी है तो उसका अर्थमेटिक मीन होगा, तो 2 टर्म अगर दे रखी हैं तो उसका a + b / 2, जैसे कि मेरे को 2 वैल्यू आपसे बोल दूँ कि 6 और 8 है, इनका अर्थमेटिक मीन बताओ, आपको 6 और 8 14/2, मतलब 7 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 3 वैल्यूज़ दे रखी हो आपके पास, 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6, तो इनका अर्थमेटिक मीन आपको 6 4 10 और 2 12, 12/3, 3 टर्म है, तो आपका जो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा वो 4 हो जाएगा।
तो जितनी टर्म दे रखी है उन सब का टोटल डिवाइड बाई जितनी टर्म है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3 टर्म लिया तो 3 से डिवाइड किया, 4 टर्म ले तो 4 से डिवाइड कर देता। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही इसके पास में आपके पास जीपी होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें जो टर्म होती है वो इस हिसाब से रहती है, इस बार a प्लस ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में होती है, जैसे कि 2, इसके बाद 2 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि इसको ऐसे बोल सकता हूँ 2 4, ठीक है, 8 16 और 32 64। तो ये क्या है, 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर आपके पास 5। क्या हो रहा है इनमें, देखो 2 2 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है। यहाँ पे जुड़ रही थी, यहाँ पे टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे सार्व अनुपात, यहाँ पे रेशो बराबर रहेगा, यहाँ पे डिफरेंस बराबर था, यहाँ पे रेशो बराबर रहेगा। रेशो बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसका डिवाइड किया तो आपके पास क्या निकल के आ रहा है, आपको आर निकल के आ रहा है। तो जो आर है वो यहाँ पे आपके पास कॉमन रेशो आ जाएगा, ठीक है, सार्व अनुपात। तो एन भी यहाँ पे टर्म निकाल नहीं रहे, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है ए आर की पावर एन माइनस 1। जैसे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला था, ऐसे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला होता है। एन भी पदों का आपको टोटल निकालना रहे तो वो हो जाएगा आपके पास ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे सीरीज कौन सी आपके पास, कन्वर्जिंग सीरीज है, डाइवर्जिंग सीरीज है या फिर कॉमन सीरीज है, ठीक है। तो अगर आर की वैल्यू बड़ी 1 से बड़ी है, ठीक है, आर की वैल्यू 1 से बड़ी है मतलब सीरीज बढ़ती जा रही है। अगर सीरीज बढ़ती जा रही है तो फिर क्या करोगे, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे आर की पावर एन माइनस 1। और अगर सीरीज कम होती जा रही है, आर की वैल्यू कम है 1 से, तो फिर क्या हो जाएगा, जो है 1 में से माइनस कर देना, 1 माइनस आर की पावर एन, और बटे में भी आ जाएगा 1 माइनस आर। ये बात समझ में आ गई। अगर सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है तो पहली पद आपको पता हो, ठीक है, और इसका आर पता हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो 1 माइनस आर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट सीरीज का। पूछ सकता है आपसे ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। यहाँ से आर की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से छोटी रहेगी हमेशा। ये बात समझ में आ गई आपको। अब ऐसा ही इसमें ज्योमेट्रिक मीन होता है, वो क्या होता है, 2 वैल्यूज आपके पास ए और बी है, उनका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा अंडर रूट में ए बी। 3 वैल्यूज है तो आपको अंडर रूट में ए बी सी, तो अंडर रूट नहीं लेना, इस पर क्यूब रूट लेना है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल जितनी भी वैल्यूज दे रखी है, 4 वैल्यूज है तो ए बी सी डी सबका मल्टीप्लाई पावर 1/4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कर रहे थे, सबका टोटल कर रहे थे, यहाँ पे सबका मल्टीप्लाई और उतनी ही पावर में ले लेना है, ठीक है, 1/4 में, तो 1 की पावर में ले लेना है, ठीक है। अब देखिए 2 चीज़ें हैं, इसमें रिलेशन भी होता है। ए एम जो होता है हमेशा बड़ा रहता है, जी एम से बराबर भी हो जाता है। कब हो जाएगा बराबर, जब आपके पास ये सीरीज है वो जो टर्म है हर टर्म बराबर हो इसकी, जैसे 4 4 4 5 5 5 5 5, तो उस केस में आपके पास जो ए पी है वही जी पी बन जाती है, जी पी है वही ए पी बन जाती है। तो उस वाले केस में बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा नॉर्मल केस में ए एम हमेशा जी एम से बड़ा रहेगा। क्लियर। अब वही चीज़ है जो अभी मैं बता रहा था, उसको समझ लीजिए दोबारा कि अभी तक ये चीज़ें आपने पढ़ ली। अब एक और टर्म होती है आपके पास, अर्थमेटिक मीन समझ में आ गया, ए बी और ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, 2 टर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। ज्योमेट्रिक मीन समझ में आ गया कि अंडर रूट में ए बी। हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन में अभी क्या कर रहे हो, हार्मोनिक मीन में उल्टा करते हैं, 1/a 1/b, ठीक है, इस तरीके से। तो सिंपल सी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मीन अगर मुझे निकालना है तो 2 टाइम्स 1/a, ठीक है, प्लस 1/b। इसको जो सॉल्व करोगे तो ये आपके पास निकल के यहाँ पे क्या आएगा, देखो ए बी आपके पास एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मैंने ए बी एलसीएम लिया तो ए बी ऊपर चला जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पे 2ab बन जाएगा और बटे में a प्लस बी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें देखिए एक रिलेशन होता है, कभी कभी आपको सवाल ऐसा पूछ सकता है, ध्यान रखना कि ए एम जी एम और एच एम में एक रिलेशन होता है। ए एम जी एम की वैल्यू आपको दे दे, एच एम पूछ ले, ऐसा पूछ सकता है। 2 वैल्यू 2 को ही दे देगा, तीसरी वैल्यू पूछ लेगा। तो यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज को अगर गौर से देखोगे ना तो ये बेसिकली जी एम जो स्क्वायर हुए, जी एम स्क्वायर की वैल्यू है वो आपके पास ए एम इंटू एच एम के बराबर है। आप गौर से देखो, ये ए एम और एच एम के बराबर, एच एम मतलब हार्मोनिक मीन के बराबर, जी एम स्क्वायर की। आपको कैसे रख के देख लेते हैं, जी एम बराबर इसका स्क्वायर करो, आपको ए बी, इसका स्क्वायर ए बी आ रहा है, तो इधर देखो ए एम की वैल्यू आप बताओगे ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, एच एम की वैल्यू बताओ, आपको 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो a प्लस बी से तो ये कट गया, 2 से ये भी कट गया, तो इधर केवल ए बी बच रहा है, इधर भी केवल ए बी बच रहा है। बिल्कुल सही बात है ये तो ये आगे से ध्यान रख लो कि जी एम स्क्वायर जो है वो ए एम इंटू एच एम भी होता है, तो ये भी ध्यान रख लो, आगे से काम की चीज़ है। अभी तक आपने ये पढ़ा था कि ए एम की वैल्यू हमेशा जी एम से बड़ी होती है, आपको ठीक है, हाँ ये तो पढ़ा है। ऐसे ही क्या एच एम से भी बड़ी होती है, तो ऐसा ध्यान रख लो कि आगे से कि एच एम जो है ना हार्मोनिक मीन वो सबसे छोटी वैल्यू होती है और उससे बड़ी जी एम होती है, उससे वैल्यू एच एम होती है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने यहाँ पे अलग से भी लिख दी है।
अब आपको एक टर्म और यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रही होगी, RMS वैल्यू। देखिए जो आप इंजीनियरिंग करते हो, कुछ एस्पिरेंट जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो वो रिलेट कर पाएंगे थोड़ा सा। बाकी ये वैल्यूज आपके पास यहाँ पे कॉमन नहीं है, इतना आपकी यूज़ नहीं होती है RMS वैल्यू, लेकिन आप थोड़ा सा देख लो कि हाँ एक RMS वैल्यू भी होती है, थोड़ा सा एक आपको आइडिया रहना चाहिए, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पता जरूर होना चाहिए पर सब चीज़ें। तो AM GM HM तक ही आपको फोकस ज़्यादा करना है। RMS वैल्यू को सिंपल सा इसके नाम से ही याद हो जाएगा आपको, ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर, ये RMS वैल्यू है। जैसे कि वहाँ पे आप जब पढ़ते हो ना VRMS वैल्यू, जो वेलोसिटी की एक RMS वैल्यू निकालते हो, तो वो उस तरीके की टर्म है, वो आगे यूज़ होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है बेसिकली कि रूट मीन स्क्वायर, क्या बोला है सवाल में, रूट निकालना है किसका, मीन का। किसका मीन, आप कहोगे स्क्वायर्स का मीन, तो वही चीज़ लिख दी है कि दो वैल्यूज A और B हैं, इनका पहले स्क्वायर करो, उसका मीन लो, आप कहोगे स्क्वायर कर दिया, मीन ले लिया, तो इसका बाद रूट ले लो, ये मीन इतना हो जाएगा, इस रूट ले लो, बस ये है, सिंपल सा, याद हो गया ना। तो वही चीज़ है। तो इस तरीके से अगर कोई वैल्यू अगर कभी कभार आपको दे दे तो उसका आप RMS वैल्यू भी निकाल लोगे इजीली। ये आपके पास A² B² डिवाइड बाई 2, उसका अंडर रूट ले लो, ठीक। अब यहाँ पे एक टर्म RMS वैल्यू जो आई है ना, ये वाला रिलेशन याद कर लो। अब आप केवल और केवल ये वाला आप कहोगे ठीक है, HM सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा GM, उससे बड़ा AM, उससे बड़ा RMS, ठीक है। तो RMS वैल्यू हमेशा सबसे बड़ी होती है, फिर उससे छोटी आपके पास समांतर माध्य होता है, उससे छोटा आपके पास गुणोत्तर माध्य होता है, उससे छोटा आपके पास हरात्मक माध्य होता है, ठीक है। अब ये बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, जब आपके पास A बराबर B दे रखा हो, ठीक है। जब A बराबर B दे रखा हो तो ये सभी वैल्यूज है ना, AM GM HM और RMS सब बराबर हो जाएंगे, फिर कुछ फर्क नहीं रहने वाला, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि कैसे चीज़ें यहाँ पे चल रही है और ये वैल्यूज किस हिसाब से हैं, यहाँ पे वैल्यूज, यहाँ पे ये सब कुछ समझ में आ गया आपको, ठीक। आगे बढ़ता हूँ इसके बाद में मैं आपको। तो अब देखिए ये लास्ट है और इसको समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, बेसिकली कोई भी दो घात समीकरण जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, जिसमें पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2। तो इसको मैं सिंपल ऐसे लिखता हूँ कि AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0। आपको सवाल ऐसे दे रखा हो कि X² प्लस आपके पास यहाँ पे 5X, ठीक है, प्लस 6 बराबर 0। बात समझ में आ गई आपको। ये इस तरीके की इक्वेशन दी हुई होती है आपको सवाल में, तो इसके रूट आपसे पूछ लेता है कभी कभार, कभी कभी आपके रूट इसको दे देता है आपको सवाल में और इसके आपसे इक्वेशन बनवा लेता है। तो दोनों तरीके से चीज़ें आनी चाहिए कि इसका बेसिक आपके पास फॉर्मूला क्या है इक्वेशन निकालने का, रूट कैसे निकालते हो, रूट कौन से हैं आपके पास, इमेजिनरी हैं या फिर रियल हैं, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस स्लाइड में, समझिए। और एक बार मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपको इसको, डोज 51, ये इसलिए ही लिखा हुआ है कि आप याद करो, पहले एक रिवीजन वाली क्लास हुई थी उसमें भी मैंने एक बार थोड़ी सी ग्लिम्स इसको आपको वहाँ पे भी दे रखी है इसकी। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास क्वाड्रेटिक AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0, इसके जो रूट हैं वो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा मान लिए मैंने, ठीक है। तो अल्फा और बीटा एक आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बहुत बेसिक क्लासों में कि जो होता है उसमें कैसे निकालते हो कि अल्फा और बीटा कि एक इक्वेशन, इसको जो सॉल्व करते हो -b प्लस माइनस B² माइनस 4AC, इसका तो लेते हो अंडर रूट और यहाँ पे आ जाता है आपके पास 2a। देखो ये जो इक्वेशन दे रखी है ना क्वाड्रेटिक, इसके रूट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आप क्या करते हो, फैक्टर बना के निकाल लेते हो जब वैल्यूज आपको सीधा सीधा दिख जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको सीधा दिख रही थी X² प्लस 5X प्लस 6, यहाँ पे दिख रहा था कि मल्टीप्लाई, उल्टा कर लो इसको, ठीक है, ये सही किया है ना मैंने कि हाँ बिल्कुल। तो मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। आपको सीधा दिख रहा था कि 3 और 2 होंगे इसके फैक्टर्स। तो आपको जब फैक्टर सीधे दिख जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर से कर लो इसको। लेकिन अगर फैक्टर कभी कभार नहीं दिखते हैं, फैक्टर नहीं बन पाते हैं, तो फिर क्या करना है आपको, फिर उसके बाद में ये जो फॉर्मूला बेसिक वाला है उससे ही चलना है आपको, ठीक है। तो वहाँ पे इसमें रखोगे -b B² माइनस 4AC अपॉन 2a, तो इस वाले से तो आपका वो सवाल होगा ही होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। इसका एक रूट आपके पास जो मैंने, अगर ये प्लस माइनस b था ना, तो प्लस वाली वैल्यू लूँगा तो एक रूट आ जाएगा, माइनस वाली वैल्यू लूँगा तो एक रूट आ जाएगा, तो वही अल्फा और बीटा है। तो इन दोनों का जो टोटल होता है ना, अब यहाँ से भी देख सकते हो, इन दोनों का टोटल करोगे तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी B² माइनस 4AC वाली, तो केवल क्या बचेगा आपके पास b माइनस a बनेगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो रहेगी वो आपके पास दोनों रूटों का आपके पास टोटल है वो -b अपॉन a रहता है, और दोनों रूटों का जो मल्टीप्लाई है अल्फा इंटू बीटा वो रहता है आपके पास C अपॉन a।
ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल में कभी कभी आपको ऐसा भी बोल देता है कि दोनों रूटों का जो एडिशन है वो आपके पास यहाँ पे दे देगा कि इतना है और दोनों का मल्टीप्लाई वो इतना है, तो आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो इजीली निकाल लोगे। सवाल में जैसे दे दिया आपको दोनों का मल्टीप्लाई आपके पास -5 है और दोनों का जो एडिशन -5 है और दोनों का मल्टीप्लाई 6 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपको, इस वाली में हम रख देंगे फिर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो आपको x² माइनस, तो देखो इसमें ऑलरेडी इस फॉर्मूले में माइनस पहले से ही है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाना, माइनस पहले से ही लगाना है एक बार। और अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों रूटों का क्या है आपके पास 5 क्या था, दोनों रूटों का एडिशन था, तो यहाँ पे -5 रखोगे। दोनों का मल्टीप्लाई क्या आपको 6 दे रखा है, तो 6 रख दो यहाँ पे, ये हो जाएगी इक्वेशन आपके पास x² प्लस 5x प्लस 6। अभी हमने देखा भी था, यही इक्वेशन थी आपके पास, तो x² प्लस 5x प्लस 6। तो ये बात क्लियर हुई आपको किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो ठीक है यहाँ तक। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ जो है समझने की, ये आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का टोटल दे रखा था इतना, तो यहाँ से रूट निकाल सकते हो क्या इसके, रूट बिल्कुल इसके रूट हो जाएंगे आपके पास क्या, -3 और -2 हो जाएंगे, ठीक है। -3 और -2 इसके रूट निकालोगे आप, इसको जो फैक्टर बना के करोगे तो x+2 और x+3 फैक्टर आ रहे हैं, तो इसको जो 0 के इक्वल करोगे तो x बराबर -2 आ रहा है और x बराबर -3 आ रहा है, 2 रूट आ रहे हैं इसके। तो यही चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी है। अब देखिए इसके 3 केस होते हैं, आपको थोड़ा सा अभी इनके बारे में समझ लो थोड़ा सा जानकारी, कि ये जो फैक्टर है ना आपके पास अंडर रूट में b² माइनस 4ac वाला, ये आपके पास अगर 0 के इक्वल हो जाए तो दोनों रूट क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे और रियल रहेंगे, ठीक है। ये 0 के इक्वल हो गया तो दोनों रूट b-2a की टर्म ही बची, तो वो दोनों रूट बराबर हो जाएंगे। और यदि ये वाली वैल्यू क्या हो जाए कि बड़ी हो जाए 0 से, ठीक है, तो बड़ी हो जाए तो ये अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू बड़ी है 0 से, तो हमेशा इससे कुछ एक वैल्यू बाहर निकल के आएगी, वो रियल नंबर रहेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू नहीं, उसको निकाल लोगे इजीली। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर की वैल्यू अगर ये नेगेटिव 0 से छोटी हो जाए, नेगेटिव वैल्यू हो जाए अंदर रूट के अंदर, आपको याद करो रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है आपके सिलेबस में, ऐसा कुछ नहीं है रूट के अंदर नेगेटिव, आपने आयोटा और ये सब टर्म आपको नहीं पढ़नी, ठीक है, ये हायर क्लासेज में आपको पढ़ते हो, यहाँ पे आपके सिलेबस में ये सब चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर ये जैसे कि -5 आ जाए इसके अंदर, तो -5 आ जाए तो ये सब 5 आयोटा हो गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें नहीं होंगी आपके पास, तो फिर किस हिसाब से करोगे आपके पास यहाँ पे ये बेसिकली इसके -5 नहीं, अंडर रूट 5 आयोटा हो जाएगा ये। तो अंदर में -1 हो जाता है तो वो आयोटा होता है बेसिकली। तो ये जो बेसिकली आपके पास एक इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं, तो उनसे आपको डील नहीं करना है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाले रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, और इस वाले केस में जो रूट रहेंगे वो आपके पास वास्तविक रियल नंबर्स रहेंगे और यहाँ पे बराबर रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इस आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, ये वाले फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अब यहाँ से इसको देख भी सकते हो आप, यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ना, ये वैल्यू दे रखी हूँ आपको, जैसे मैं बता भी रहा था आपको, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे आपने 2 रूट निकाले थे ना उनके, अल्फा प्लस बीटा, आपने जो 2 रूट निकाले थे वो -2 और -3 आए थे। तो यहाँ से गौर करके देखो आप, अल्फा प्लस बीटा आपने यहाँ पे पढ़ा था कि -b/a था, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x² प्लस bx प्लस c, इससे रिलेट करके देखो आपको कि x² प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू तो 1 है, आप कहोगे ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, आप कहोगे b की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे रूट क्या हो जाएंगे -b/a, तो आप कहोगे -5/1, तो -5 आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूटों का एडिशन -5 आ रहा है। तो यहाँ से देख भी लो, दोनों रूटों का एडिशन -5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। दोनों का मल्टीप्लाई, आप कहोगे दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है c/a, तो c/a देखो यहाँ पे 6/1, आप कहोगे 6/1 आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई देख लो 6 आ रहा है क्या, आपको बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ से ऐसे सेटिस्फाई करके भी देख सकते हो ये सब चीज़ें, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये पूरा बेसिक किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो ये ओवरऑल आपके यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो सभी यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। इन सभी फार्मूलाज को मैं आपको वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करके बताऊँगा हर एक क्वेश्चन में, तो चीज़ें आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, और क्लास कैसी लगे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, और पहली बार विजिट करो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।